चलिए अब राहुल अरोड़ा को जोड़ लेते हैं शो में और बात करते हैं उनसे इस मार्केट को लेकर उनका क्या व्यू बन रहा है। राहुल, गुड आफ्टरनून। क्या हुआ मार्केट को एकदम से? राहुल, पिछले हफ्ते तक लग रहा था कि ऑल टाइम हाई बस अभी आया और फिर वापस 500-600 पॉइंट से ज़्यादा की करेक्शन और ख़ासतौर से वापस एफआई की बड़ी सेलिंग। आपका व्यू? गुड आफ्टरनून अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो अनुज, हमारी चर्चा पिछले कुछ महीनों में इसी सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस पे रही है कि आई हैव पर्सनली नॉट बिलीव द मार्केट इज रेडी टू मेक अ न्यू हाई। हालांकि आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि मैक्रोस काफी हद तक स्टेबल रहे हैं। द रूपी का गिरावट बंद हो चुका है, क्रूड बाय एंड लार्ज स्टेबल हो चुका है, एक्सटर्नल सेक्टर ठीक ठाक है। आई थिंक जो अगली सीपीआई की रीडिंग आएगी वो 0.46% के आसपास आने की संभावना है। और मार्केट में एक चर्चा ये भी है कि शायद एक और रेट कट आ जाए दिसंबर के महीने में 25 बेसिस पॉइंट का। पर ये मैक्रोज माइक्रो में तब्दील नहीं हो रहे पूरी तरफ से अनुज, क्योंकि अर्निंग्स इस तरह के नहीं आ रहे कि आप कॉन्फिडेंटली बोल सकें कि आप एक अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल में हैं। आई थिंक दो चीजें हैं, एक तो अर्निंग्स है अनुज, और अगर आप पिछले 1 और 3 इयर्स दोनों का देख लें, सो आई एम नॉट लुकिंग एट शॉर्ट टर्म 3-5 months. Both 1 year and 3 year gold and silver have dramatically outperformed the Nifty. So, from an asset allocation standpoint, equity now does seem to have some competition in terms of asset allocation. और जो लेटेस्ट म्यूचुअल फंड नंबर्स भी आपको देखने को मिले थे, वहां पे भी एक थोड़ी सी सॉफ्टनेस आना चालू हो चुकी है, क्योंकि पिछले एक साल में निफ्टी हैज बीन फ्लैट टू नेगेटिव लास्ट दिवाली टू दिस दिवाली। सो आई थिंक एक ये है कि ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस, बिकॉज नाउ यू नो दैट इज हाउ वेल्थ मैनेजर्स वुड बी पुशिंग इट। लेकिन दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुज, जो आप रिजल्ट रिएक्शंस में भी देख रहे हैं, अर्निंग्स ग्रोथ इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इसके चलते आई नॉट इंटायरली श्योर कि द मार्केट इज रेडी टू मेक अ न्यू हाई। थोड़ी बहुत इसका श्रेय आईपीओ मार्केट को भी जाता है अनुज, क्योंकि जिस तरह की लिक्विडिटी है वो उस तरह से इंक्रीज नहीं हो रही, और जिस तरह के आईपीओ आ रहे हैं, ये सारा मार्केट सेकेंडरी मार्केट से निकल के ही प्राइमरी मार्केट पे जा रहा है। तो एक तरफ से एक लीड बन गया है लिक्विडिटी का, और उसी के अंदर थोड़ा खेल खेला जा रहा है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ केस in the immediate short term for a 27,000 Nifty is my sense, both from a valuation as well as from an asset allocation standpoint. ओके, ठीक है, योर पॉइंट टेकन राहुल। लेकिन एक और चीज़ जो अब अपने अंतिम पड़ाव में है राहुल, वो है क्वार्टरली नंबर्स। इन क्वार्टरली नंबर्स के बाद आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन किस स्पेस में? ठीक है, इंडेक्स पे आपने हाई की वकालत नहीं कर रहे हैं, बट वैल्यूएशंस जहां आपको बाइंग या फिर एक आपको कह रहे हैं कि हाँ स्पेस है इस स्पेस को चेस करने का, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहां पर है पोस्ट अर्निंग्स? देखिए वीरू, अभी जो आंकड़े अब तक आए हैं, आई थिंक बाय एंड लार्ज एक कंसिस्टेंट ट्रेंड नहीं बना है, लेकिन पॉकेट्स हैं, ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं। आई थिंक मिड कैप आईटी हैज रन बेटर देन लार्ज कैप आईटी। आई थिंक वो एक पॉकेट है जहां पे मुझे लगता है कि इतना वैल्यू नहीं है, बट ग्रोथ आपको संभवतः मिल सकती है। सीमेंट में ठीक ठाक रिजल्ट्स आए हैं अब तक, जो भी आंकड़े आए हैं, इट्स नॉट बिन टू बैड। आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, आप आज इंडियन होटल्स को हटा दीजिए, बट आई थिंक उसके अलावा जो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी के रिजल्ट्स आए हैं, दे हैव बाय एंड लार्ज स्टिल बीन रिलेटिवली ओके। एंड केमिकल सेक्टर, आई थिंक आपको याद होगा कुछ दिनों पहले नवीन फ्लोरिन में एक बहुत बड़ा उछाल आया था इंट्राडे, जिस तरह का गाइडेंस उन्होंने रेस किया है। आई थिंक कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो अपना एक केमिकल ईटीएफ भी लॉन्च कर रहे हैं अभी बाजार में। तो आई थिंक हो सकता है कि क्योंकि चाइना इज नाउ कमिंग बैक, आई थिंक 1-2 साल क्वाइट रहने के बाद, क्योंकि चाइना का भी एक रिवाइवल सा देखने को मिल रहा है, तो आपको केमिकल्स और मेटल स्टॉक्स में भी एक रुझान देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो आई थिंक ये कुछ सेक्टर्स हैं जो इमीडिएटली ध्यान में आते हैं। ऑटोज हैज बीन मिक्स्ड, कंज्यूमर में कोई खास है नहीं, आईटीसी इज द ओनली वन दैट स्टैंड्स आउट वीरू। आई थिंक बाकी आप देख लीजिए, कोलगेट का -8% वॉल्यूम ग्रोथ था, लीवर का वॉल्यूम ग्रोथ था ही नहीं। तो कंज्यूमर स्टेपल्स, लार्ज कैप आईटी, autos, maybe premium autos like Eicher, Maruti was a bit of a mixed bag, but I think सबसे बड़ा challenge वीरू ये मार्केट में हो रहा है कि are you chasing top line or margin? And I think that's going to be the very big call companies are going to have to take going forward. तो या तो आप टॉप लाइन चेस करके मार्जिन को सैक्रिफाइस कर दें, या मार्जिन को सैक्रिफाइस करके टॉप लाइन ग्रो कर ले। आप अगर आपके रिसर्च एनालिस्ट को भी बोले कि सारे आंकड़े निकाल दे रिजल्ट सीजन के, बहुत कम कंपनीज होंगी जिन्होंने मार्जिन एक्सपेंशन और वॉल्यूम ग्रोथ या टॉप लाइन ग्रोथ दोनों दिया है। कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज आ रहा है, एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द टेलिंग पॉइंट, व्हिच इज व्हाई आई वाज टेलिंग अनुज
कि मुझे नहीं लगता कि वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी आर गोइंग टू रश बैक टू 14-15% अर्निंग्स ग्रोथ, और अगर वो नहीं होगा तो आई थिंक इट कुड बी अ लिटिल बिट चैलेंजिंग। ओके, तो ये बात हो गई अर्निंग्स और सेक्टर स्पेसिफिक, लेकिन पिछली दफ़ा जब आपसे बात हुई थी तो आप इटर्नल को लेके काफ़ी पॉजिटिव थे और इटर्नल के रिजल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन एक खबर पर मेरा सवाल है। खबर ये कि अब कंपनियां शायद स्मॉल कार्ड फीस या हैंडलिंग फीस जो एक्स्ट्रा फीस लेती थी वो अब नहीं लेगी। इसका असर क्या कंपनियों पर पड़ेगा? साथ ही अब क्या इटर्नल को लेकर आप उतने ही बुलिश हैं जितना पहले थे? देखिए, इटर्नल और स्विगी दोनों ही आई थिंक उनके इंटरनल्स अगर देखे जाए दे वर नॉट बैड। आई थिंक स्विगी में इंस्टामार्ट हैज डन वेल, ब्लिंकिट इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू डू वेल। तो अगर वो ये ऑफसेट कर पाए तो आई डोंट थिंक देयर इज मच ऑफ एन इशू। आई थिंक अगर आप इसमें पेटीएम भी जोड़ दें तो आई थिंक ये तीनों कंपनियों में एक कॉमन चीज मुझे देखी जो आई थिंक काफी हद तक पॉलिसी बाजार में भी देखने को मिली है, is they have now started to cut down the losses on the parts of the business that were giving them the valuation. तो एक pathway to cash flows जरूर दिख रहा है मुझे। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं कि अगले 3 या 6 महीने में ही आ जाएंगे। These stocks have done well. I think अगर हम स्विगी की बात करें तो 350 का इशू 600 पे जाके वापस 300 पे आया था, फिर 400 450 पे गया था। यही जर्नी जोमेटो की भी रही थी आफ्टर लिस्टिंग। यू नो इट हैड कम डाउन टू 50 रुपीज, गॉन टू 250, कम बैक। तो ये जर्नी रही है। बट आई थिंक द प्रॉब्लम हियर इज मोर फॉर क्यूएसआर प्लेयर्स देन इट इज फॉर स्विगी एंड जोमेटो, क्योंकि जिस तरह का कंपटीशन बढ़ गया है। अगर आप देखिए अभी मैकडोनल्ड्स में, इट्स अ स्टॉक आई हैव लव्ड ओवर द इयर्स, लेकिन उनका जो हाईएस्ट प्राइस प्रोडक्ट है वो 200-250 रुपए का है। पहले वही डिलीवरी कर रहे थे। पिज्जा आपको 500-550 में मिलता है। बट द इशू नाउ फॉर क्यूएसआर प्लेयर्स इज वही प्राइस पॉइंट में, चाहे आप रोज ऑर्डर कर रहे हो या बिरयानी, द ऑप्शंस हैव इंक्रीज ड्रामेटिकली। तो आई डोंट थिंक स्विगी और जोमेटो पे इतना असर आएगा, बिकॉज ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट दोनों के लॉसेस कम हो रहे हैं। एंड आई थिंक जिस तरह की कैपिटल रेस की भी बात हो रही है, आई थिंक इटर्नल ने तो ऑलरेडी $1 बिलियन रेज कर दिए हैं। स्विगी इज ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ रेजिंग $1 बिलियन। सो आई थिंक दे विल बी एबल टू ओवरराइड इट व्हाटएवर लॉसेस दे हैव एंड यूज दिस कैपिटल एज ग्रोथ कैपिटल गोइंग फॉरवर्ड। राहुल, आज पेंट स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रैली है। आई एम श्योर ये एक सेक्टर है एफएमसीजी जो आपके दिल के काफ़ी करीब है। जो बिरला ओपस ने अनाउंसमेंट की, क्या एक माना जाए कि अब मोर और लेस बुरे दिन खत्म हुए पेंट कंपनियों के? आई थिंक अनुज, सबसे पॉजिटिव चीज इसमें यह है कि रियल एस्टेट सेल्स आर स्टिल डूइंग वेरी वेल अक्रॉस द कंट्री। बी, आई थिंक जो मैंने अपने पहले आंसर में कहा था, क्रूड काफी हद तक स्टेबल हो चुका है। अगर आप पिछले 6 महीने और या 1 साल का भी एवरेज देखें तो ब्रॉडली 58 to 65 के बीच में है। तो आई थिंक जो प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए आपको अपने रॉ मटेरियल्स प्लान करने में, सोर्सिंग में, जो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है, एंड हाउ यू आर गोइंग टू बी बेसिकली प्राइसिंग योर प्रोडक्ट। तो प्राइस हाइक्स आई थिंक विल कम विद अ बिट ऑफ अ लैग, बट आई थिंक दोनों रियल एस्टेट सेल्स और कमोडिटीज आपके फेवर में है। जो आपने बात की कंपटीशन की, उस तरह का डेंट नहीं आया है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट्स पहले आ रहे थे तो काफी हद तक सेक्टर डीरेट हो चुका था एंड एशियन पेंट्स वाज द प्राइम लूजर इन दैट। तो I think on dips, Anuj, I would certainly be a buyer, not just in Asian Paints. I would probably extend that to a Berger as well, because I think अगर consumer discretionary के बाद एक sector जो काफी ठीक ठाक कर रहा है, जो consumer discretionary और staples के बीच में आ रहा है, वो paints हैं। तो I think of course valuations are nowhere close to as expensive as they were. एक earnings reset भी हुआ है, तो I would be relatively comfortable looking at an Asian Paints here. And if you're not, maybe another 10-15% lower, पर मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा इन शेयरों में गिरावट आएगी, because both real estate sales, primary and secondary and crude are stable. So उसके चलते combining with valuations, I would certainly be a buyer in Asian Paints and Berger. ओके, एशियन पेंट्स पे राहुल जी का आउटलुक। अच्छा राहुल, मेरी लास्ट क्लास इंटरेक्शन में आपसे एक बार एनबीएफसी से बातचीत हो रही थी। अभी एनबीएफसी इसमें मतलब इतने बड़े मूव के बाद, आई मीन लुक एट एल&टी फाइनेंस जो कि सबसे लगाड़ था इस स्पेस में, इज एट ऑल टाइम हाई विद दिस सब्सटेंशियल गैप। B2 बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, गोल्ड फाइनेंस कंपनियों ने गोल्ड के साथ एक रिएक्शन दिया। अभी डू यू हैव एनी चॉइस इन एनबीएफसीज? वीरू, द मार्जिन फॉर एरर इज वेरी लिटिल। आप देखिए, एक उदाहरण ले लेते हैं होम फर्स्ट का, जो इट्स वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द डे टुडे। क्या हुआ है होम फर्स्ट में? द क्रेडिट ग्रोथ हैज कम डाउन टू 10% एंड देयर हैज बीन अ मार्जिनल डिटीरियोरेशन इन एसेट क्वालिटी, ज्यादा नहीं, पर स्टॉक 7-8% गिर चुका है।
headline numbers ठीक थे. I think the top line has grown by 30%. Not so much pressure on the net interest margins, but still the stock is down. कहने का तात्पर्य ये है व्यू के valuations are not cheap. Even something like a Home First, even before this correction on FY27, according to my numbers, was trading at somewhere around 2.6, 2.7 times. ये आपके बैंकों को टक्कर देने वाले वैल्यूएशंस आ चुके हैं, जो आपके ICICI बैंक, कोटक बैंक, HDFC बैंक. Now the problem here is similar to what I was telling Anuj about FMCG companies. इनमें भी अगर आप देखें, बहुत कम कंपनियां हैं जिन्होंने एसेट क्वालिटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और क्रेडिट ग्रोथ, जो हम ट्राइफेक्टा बोलते हैं बैंकिंग और BFSI में, तीनों को मैनेज किया है. या तो मार्केट आपकी निम एक्सपेंशन को रिवॉर्ड कर रहा है या टॉप लाइन और एसेट क्वालिटी को. आई थिंक NBFCs में भी यही चैलेंज होने वाला है. देयर इज अ चांस दैट अ लॉट ऑफ द मिड एंड स्मॉल कैप्स मे गो आउट एंड रेज ग्रोथ कैपिटल to maintain their growth numbers, because most of these, Viru, अगर आप देखेंगे, Canfin Homes, LIC Housing Finance, जैसे हमने होम फर्स्ट की बात की और आंखें रेपको वगैरह, ये सारी कंपनीज हैं जो आपको 10 से 12, 13, 14 की ROE के बीच में है और इनके ROA करीबन 1.2 के आसपास होंगे. तो at these numbers, if your valuations are going to be north of 2.5 times, so you will have to marry it with at least a 15-20% kind of growth. Otherwise, it is going to be challenging. I personally, Viru, would like to look at names like LIC Housing Finance, though thode beaten down the. I think Home First after today's correction, because the numbers are still good. AU and Aavas look all right. I think Muthoot also looks all right. तो ये कुछ नाम हैं BFSI में जो अभी भी ठीक लग रहे हैं. And I would also think asset management companies, not just because SBI has made an announcement or Canara Robeco is listing, but I think there is a case to probably look at some asset management companies as well, right? ओके, बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए. बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. मार्केट एट